नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे मुग़ल काल और मुग़ल काल में हमने बाबर के बारे में जाना। अब आज जो ये टॉपिक है इस वीडियो में वो है हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासन काल दो पार्ट में डिवाइड है, 1530 से 40 और फिर 55 से 56 ईस्वी के बीच में। आज देखेंगे, आप लोगों को बता दें, ये भारतीय इतिहास की जो प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन पुस्तक है। आर्य कंपटीशन टाइम्स, प्रेम प्रकाश उला और निर्मल कुमार आर्य द्वारा लिखित है। ये सामग्री वही उसी से ली जा रही है। आइए शुरू करते हैं। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जन्म बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। हुमायूं के छोटे भाई कामरान और अस्करी। बाबर की 3 पत्नियां थीं, एक माहम बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम, जिसमें से जो हुमायूं के छोटे भाई थे कामरान और अस्करी, ये गुलरुख बेगम के से जन्म लिए थे। सबसे छोटा भाई हिंदाल और उसकी बहन गुलबदन बेगम दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। हिंदाल का वास्तविक नाम अबुल नासिर मोहम्मद था। खलीफा का षड्यंत्र। अब खलीफा का षड्यंत्र क्या है? प्रारंभ में बाबर के मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई महदी ख्वाजा शैबानी खान की मृत्यु के बाद खानजादा बेगम का तीसरा पति महदी ख्वाजा था को गद्दी पर बैठाना चाहा। यह मीर खलीफा षड्यंत्र था, किंतु बाद में मीर खलीफा ने हुमायूं को ही बादशाह बनाया। खलीफा षड्यंत्र का उल्लेख निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की किताब है तबकाते अकबरी में किया है। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं द्वारा साम्राज्य विभाजन। बाबर अपने मृत्यु से पूर्व हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों के साथ, अपने संबंधी जनों के साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव करना, उनके साथ सम्मान से पेश आना और भाइयों के साथ उदारता से का रुख अपनाना। इसे बाबर की आज्ञा यानी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला यह एकमात्र मुगल शासक था। साम्राज्य विभाजन ही हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण उसका कमजोर चरित्र था। कामरान को काबुल एवं कांधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को मेवात की जागीर मिली। हिंदाल ने आगरा में शेख बहलोल को मार करके सम्राट की पदवी धारण की। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा की जागीर दी। हुमायूं के 3 प्रबल प्रतिद्वंदी उसके निकट संबंधी थे जो मिर्जा कहलाते थे। इसमें से पहला नाम है मोहम्मद जमान मिर्जा, मिर्जा मोहम्मद सुल्तान, मेहंदी ख्वाजा। अफगानों की शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। अफगानों का नेता शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी कहा जाता था, जो हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी था। हुमायूं के प्रमुख अभियान। हुमायूं का जो ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक चंदेल शासक थे प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया तथा हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। हुमायूं ने अगस्त 1532 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे दोहरिया के युद्ध में अफगानों को हराया। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में शेर खां महमूद लोदी के साथ था। दोहरिया जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है।
दोहरिया में हुमायूं ने शेर खां को भी पराजित कर अधीनता स्वीकार कराई और शेर खां के पुत्र कुतुब खां को जमानत के रूप में अपने पास रखा। 1532 में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। चुनार का दुर्ग पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, लेकिन अंत में 4 महीने बाद बिना जीते ही घेरा उठा लिया। 1532 ईस्वी में रायसीन को जीता था। 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि के लिए विवश किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। वह मांडू तथा चंपानेर को जीता। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इस समय बहादुर शाह का तोपची कौन था? रूमी खां हुमायूं की सेवा में आ गया। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात व मालवा का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु बहादुर शाह ने कुछ समय बाद पुनः मुगलों को निकाल दिया। अगस्त 1535 में हुमायूं इख्तियार खां बहादुर शाह का अधिकारी था के बीच चंपानेर का युद्ध हुआ। हुमायूं विजयी हुआ तथा किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हुआ। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534-35 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला तो चित्तौड़ की रानी करमेती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह इस समय आक्रमण न करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। इसलिए हुमायूं सारंगपुर में आकर रुक गया। 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को पुनः जीत लिया। तब शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने रूमी खां के साथ 1538 ईस्वी में चुनार का दूसरा घेरा डाला। वह किले को जीता। इस दौरान शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपने परिवार एवं खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रखा। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल को जीता। वह राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया एवं गौड़ का नाम जन्नताबाद रखा, किंतु शेर शाह गौड़ से रोहतासगढ़ चला गया। हुमायूं 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम करने लगा। इस बीच शेर खां ने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज व संभलपुर पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर एवं चुनारगढ़ को घेर कर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। हिंदाल ने शेख बहलोल को मारकर आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित किया। बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा, गंगा एवं कर्मनासा नदी के बीच नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं शेर खां से पराजित हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का कारण उसकी अव्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना था। हुमायूं ने गंगा नदी में कूद गया। निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से जान बचाई। इस उपकार के बदले हुमायूं ने इस भिस्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। निजाम भिस्ती की मजार भी ख्वाजा की दरगाह के पास अजमेर में है। इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के ढलवाए। 17 मई 1540 को गंगा नदी के तट पर कन्नौज विलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, किंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े चला गया। इस युद्ध में तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दौलत ने भी भाग लिया। वह लिखा, एक भी तीर गोली नहीं चली व
मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। मिर्जा हैदर दौलत ने तारीख रसीदी में क्या लिखा है? एक भी तीर गोली नहीं चली, वह मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। मिर्जा हैदर दौलत बाद में कश्मीर के शासक बने। हुमायूं का पलायन काल 1540 से 55 ईस्वी। फारस जाने से पहले जब हुमायूं दर की ठोकरें खा रहा था, तो उस दौरान 1541 ईस्वी में मालदियों ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए निमंत्रण भेजा, किंतु हुमायूं ने सही समय पर संपर्क नहीं किया, क्योंकि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को मारवाड़ आने के लिए मना कर दिया। बाद में 1542 ईस्वी में हुमायूं मालदियों के पास सहायता के लिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया था और अपना दूत मालदियों के पास भेजा, लेकिन मालदियों ने सहायता के लिए मना कर दिया। इस निर्वासन काल के दौरान 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बेगम से निकाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के शिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बेगम को मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। मरियम मकानी का जो मकबरा है सिकंदरा में है, आगरा में। इसी विवाह से अकबर का जन्म अमरकोट के परमार वंश के राणा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। फारस जाते समय अकबर अस्करी के हाथ लग गया। हुमायूं का पहला विवाह 1527 ईस्वी में वेगा बेगम या हाजी बेगम से हुआ। कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर अफगानों के हाथ में आ गई तथा हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 ईस्वी में ईरान के शाह तामास प्रथम के यहाँ शरण लेनी पड़ी। शाह ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा व उसका प्रचार प्रसार करेगा तथा कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तामास के दरबार में ही हुमायूं को बैरम खां नामक शिया मुसलमान की सेवाएं प्राप्त हुई। फारस की 14,000 सैनिकों की सहायता से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को पराजित कर 1545 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया। 1547 में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप न चलाए। हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया। काबुल जीतते वक्त हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान के पुत्र अब्दुल माली को हुमायूं अपने संरक्षण में ले लिया। हुमायूं अब्दुल माली को फर्जन मतलब होता पुत्र कहता था। साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर लेना।